टॉप टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में मैं धनंजय भारती आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग कई वीडियो को हम देखे हैं या फिर देख रहे हैं कि हम लोगों ने नरेशन का सीरीज स्टार्ट किया है और उस नरेशन में हम लोगों ने नरेशन के बारे में जान चुका है। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोगों ने जाना है। नरेशन के जनरल रूल्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना। नरेशन के कुछ स्पेशल रूल्स के भी बारे में हम लोगों ने जान चुका है। स्पेशल रूल्स स्पेशल सेंटेंस के लिए होता है, तो असर्टिव सेंटेंस के स्पेशल रूल्स के बारे में हम लोगों ने जाना। इंपरेटिव सेंटेंस के भी बारे में जाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी बारे में हम लोगों ने जाना। ऑप्टेटिव सेंटेंस के भी बारे में हम लोगों ने जान चुका है। आज स्पेशल रूल्स पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है? तो विस्मयादि बोधक को हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडनली फीलिंग ऑफ माइंड। एग्जाम्पल फॉर जॉय, सरो, सरप्राइज, हेट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी विस्मयादि बोधक वाक्य शब्दों के वैसे समूह को कहेंगे जिसमें अचानक दुख, सुख, बहादुरी और आश्चर्य जैसी बातें कही जाए, उसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य से किसी भी बात को कहना विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत आए। हम विस्मयादि बोधक वाक्य का स्पेशल रूल्स पर चर्चा करेंगे। और स्पेशल रूल्स क्या है? जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमने लिखा है कि व्हाट इज द स्पेशल रूल्स ऑफ चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी विस्मयादि बोधक वाक्य में चेंज करने के लिए स्पेशल रूल्स क्या है, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करें। तो चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर कि पहला रूल्स है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब से, सैड और सैड के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या कह रहा है उसके अनुसार देखिए, सबसे पहले एक्सक्लेमेड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेड विथ सरो का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेड विथ एंगर का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेड विथ कंटेम्प्ट का भी प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेड विथ अप्लॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें यह भी समझना है कि एक्सक्लेमेड विथ जॉय का प्रयोग कब करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा जब आप रिपोर्टेड स्पीच में ये समझे कि खुशी के साथ कही जा रही है। यहाँ पर हमने लिखा जैसे कोई कह दे पूरा वी हैव वॉन द मैच, हमने इस मैच को जीत लिया। खुशी के साथ जब कही जाए तो वहां एक्सक्लेमेड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट हमने लिखा एक्सक्लेमेड विथ सरो। सरो का प्रयोग कहां करेंगे? तो जहां दुख के साथ कही जाए, जैसे कहा दे ओह ही इज डाइड, वह मर गया, दुख के साथ कही जाए। ऐसे वर्ड होंगे तो एक्सक्लेमेड विथ सॉरो का प्रयोग करेंगे। दूसरा, आश्चर्य से कोई बात कही जाए तो वहां पर एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। क्रोध के साथ कही जाए, एंगर के साथ कही जाए, वहां पर एक्सक्लेमेड विथ एंगर का प्रयोग करेंगे। और ये सब रिपोर्टिंग वर्ब के ही जगह पर लिखेंगे। कोई से घृणा की बात कही जाए, वहां पर एक्सक्लेमेड विथ कंटेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी के बहादुरी पर प्रशंसा कही जाए, प्रेभो कही जाए, वहां पर एक्सक्लेमेड विथ अप्लॉज का प्रयोग करेंगे। यानी ऐसे ऐसे वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब पर प्रयोग करेंगे। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेशन वर्ड दिए रहेंगे तब। हम दूसरा पॉइंट लिखे हैं इन्वर्टेड कमा को हटाकर उसके जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे दैट का। और जो रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेशन वर्ड दिए रहेंगे उसको हटा देंगे। यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि एक्सक्लेमेशन वर्ड को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है।
और चौथा पॉइंट हमने लिखा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है, साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है। अंत में पांचवा पॉइंट हमने लिखा है कि अंत में जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है। जनरल रूल्स क्या है भाई? वही चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी स्पेशल रूल्स के आधार पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जा सकते हैं। वो कौन से सेंटेंस का? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए आपके सामने हमने कई एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल को आपके सामने हम बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए पहला है राज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। राज ने कहा आहा हम लोगों ने मैच को जीत लिया है। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। राज अब हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, खुशी के साथ कह रहा है कि हम लोगों ने मैच को जीत लिया। तो मेरे भाई साहब खुशी के साथ मैच को जीतने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर एक्सक्लेमेड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। देखिए एक्सक्लेमेड विथ जॉय हो गया। ये रिपोर्टिंग वर्ब को हटाएंगे, यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। इसी का प्रयोग करेंगे दैट का। ये जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है इसको हटा देंगे और हटा करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल में बदलेंगे। सिंपल में कैसे बदलेंगे? तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। तो यह प्लूरल नंबर है लेकिन फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट राज है और राज कोई थर्ड पर्सन है, तो इस राज को थर्ड पर्सन में ही चेंज करेंगे, लेकिन प्लूरल में होना चाहिए। तो प्लूरल में दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे होगा। और हैज को हैड में चेंज करेंगे, यहाँ हैड हो जाएगा, ऑन द मैच हो जाएगा, ऑन द मैच। और इस तरह से यह इनडायरेक्ट स्पीच बन करके तैयार हो गया। इसी तरह से यहां पर आएंगे। ये दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कि माय फादर सेड ब्रेवो यू हैव डॉन वे। मेरे पिताजी ने कहा कि शाबाश तुमने अच्छा काम किया, यानी प्रशंसा कर रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रशंसा किया जा रहा है। एक्सक्लेमेड विथ एप्लाउज का प्रयोग होगा रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर। तो यहां पर हम लिख रहे हैं माय फादर, माय फादर होगा। और सैड के जगह पर हमने बताया प्रशंसा कही जा रही है, एक्सक्लेमेड विथ एप्लाउज, एक्सक्लेमेड विथ एप्लाउज, एप्लाउज हो गया। इन्वर्टेड कमा को हटा देंगे, लिखेंगे दैट। ब्रेवो को हटा देंगे, यहां सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, यहां से ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसको थर्ड पर्सन में या फिर फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे। तो हम इसको फर्स्ट पर्सन में ही चेंज कर देते हैं और फर्स्ट पर्सन हमने चेंज कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हैज को हैड में चेंज करते हैं, यहाँ लिखेंगे हैड और डॉन वेल हो जाएगा। इस तरह से ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन करके तैयार होगा। तीसरा पॉइंट हम आपको बता इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखा रहे कि शी सेड ओह यू हैव अगेन फेल इन द टेस्ट। वह कही या फिर उसने कही कि छी तुमने फिर से परीक्षा में टेस्ट में फेल हो गया। तो इस चीज को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो पुह लिखा है यानी नफरत से कही जा रही है, छी कहा जा रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जब नफरत से कोई बात कही जाता है तो यहाँ पर एक्सक्लेमेड विथ कंटेप्ट का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेमेड विथ कंटेप्ट, तिरस्कार, घृणा के साथ कही जा रही है। तो इसको जब ऐसे बनाएंगे तो लिखेंगे सी एक्सक्लेमेड विथ कंटेप्ट, कंटेप्ट हो गया। और इन्वर्टेड कमा को हटाकर लिखेंगे दैट। ऊ को हटा देंगे, यहाँ सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है
तो सेकेंड पर्सन जब ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, रिपोर्टिंग भर में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसको थर्ड पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन में हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आई हैव है तो हैड में हो जाएगा, आई हैड अगेन हेल्ड इन द टेस्ट। इस तरह से बनेगा। सी एक्सक्लेमेड विथ कंटेम्प्ट दैट आई हैड अगेन हेल्ड इन द टेस्ट। यानी इसी नियमानुसार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। और स्पेशल रूल्स आप एक बार जरूर जा करके कोई ना कोई वीडियो को आपको देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी को आप देख लेते हैं या कोई किताब पढ़ लेते हैं, एकदम पूर्ण रूप से आपको आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ आया होगा और इसी तरह से हमें दुलार प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं एक बात कह करके आपका सपोर्ट चाहूँगा कि करो तो क्या नहीं होगा, करो तो क्या नहीं होगा इस जमाने के लिए, वरना सारी जिंदगी पड़ी है सिर्फ बैठकर आंसू बहाने के लिए। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करें, मदद करें। मैं प्रयास करता हूं कि आपको इसी तरह से कंटेंट हमेशा मिलेगा। धन्यवाद।